दोस्तों, मैंने एक YouTube पे वीडियो अपलोड किया था जिसमें हम स्पॉन्ज आयरन डिवीजन का फ्लू गैस कैलकुलेशन हमने वर्किंग टेबल पे हाथ से कैलकुलेट करके दिखाया था। लेकिन क्या कुछ लोगों को पिक्चर क्लियर नहीं हो रहा था दोस्तों, तो मैंने सोचा कि उसको मैं एक्सेल में फॉर्मेट कर देता हूँ और एक्सेल में फॉर्मेट करके अपने लोगों को फिर से एक बार पब्लिश कर देता हूँ। दोस्तों, मैंने एक Fe2O3 का सैंपल लिया है जिसमें 66% Fe है ना। तो उस स्पॉन्ज आयरन किल्न का मैं फ्लू गैस कैलकुलेशन एक बार एक्सेल फॉर्मेट में आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मेरा आयरन और फीड रेट अगर 31 टन है दोस्तों, तो इसमें 66% अगर Fe है ना, तो आयरन और अगर 31 था, 31 इंटू मैंने 66 कर दिया, यानी कि ये 31 इंटू 0.66 कर दिया, तो 20 टन मेरा Fe का फीड है किल्न में। या मैं मान के चलता हूं कि इतना ही मेरा स्पॉन्ज आयरन जनरेशन है, इसको मैंने 24 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो करीब करीब 491 टन पर डे का मेरा स्पॉन्ज आयरन जनरेशन होगा दोस्तों। एक अप्रॉक्स फिगर है, इसमें FeO की वैल्यू माइनस नहीं की है मैंने, है ना। अब वेट ऑफ O2 अकॉम्पनीड बाय Fe, O2 आयरन ओर में कितना आया, ठीक है। इसको निकालने के लिए अपन क्या करेंगे दोस्तों, इसको ऐसा करेंगे कि जो Fe हमने अंदर फीड किया है 20 टन, तो आप देखिए कि इसमें हमने क्या मल्टीप्लाई किया है, एक फैक्टर मल्टीप्लाई किया 0.432। तो 0.432 दोस्तों इसमें कैसे आया है ये हमको देखना पड़ेगा। देखिए इसमें जाके मैं आपको बना के बताता हूं, है ना। जब आप बात कर रहे हैं अपन Fe2O3 की, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है दोस्तों, 48 है, ठीक है। और ये कितना है दोस्तों, ये है 55.5 इंटू 2 Fe2O3, ठीक है। तो इसको जब आप डिवाइड करोगे 48 डिवाइडेड बाय 111, ठीक है। जब आप इसको डिवाइड करके वैल्यू निकालोगे दोस्तों, तो ये वैल्यू जो आएगी 0.432 आएगी, ठीक है। लेकिन ये हमको बता क्या रही है वैल्यू, ये वैल्यू हमको बता रही है कि जो ऑक्सीजन आयरन के साथ आ रहा है, जितना भी आयरन आ रहा है, से 20 टन आ रहा है, तो ऑक्सीजन कितना आएगा, इसी में 0.432 आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो आ जाएगा। तो वही हमारी एक्सेल शीट में था दोस्तों, ये देखिए, ये हमारी एक्सेल शीट में था। ये देखिए हमने आयरन, वेट ऑफ आयरन निकाल दिया था, इसके बाद वेट ऑफ O2 जो था, है ना, वेट ऑफ O2 ये हमारा, इसमें हमने 0.432 मल्टीप्लाई कर दिया था। 0.432 मैंने कैसे निकाला था वो मैंने आपको बता दिया दोस्तों। इसके बाद इसी आयरन और फीड में 2% हमारा मॉइस्चर है, ये मॉइस्चर भी फ्लू गैस में कन्वर्ट होता है दोस्तों। मॉइस्चर एज इट इज H2O का वेपर बन के फ्लू गैस से निकल जाता है। तो वेट ऑफ मॉइस्चर कैसे निकालेंगे, इस 31 टन का 2%। 2% ऑफ 31 टन इज 0.62, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम कोल में आ जाते हैं। कोल का हमारा फीड है ना, 850 केजी पर टन ऑफ स्पंज आयरन, ठीक है। 850 केजी पर टन ऑफ स्पंज आयरन। तो स्पंज आयरन जनरेशन, आयरन और की, आयरन की फीड कितनी है, नॉट आयरन और, आयरन की फीड कितनी है 20.46। हर आयरन की फीड के लिए, 1 टन आयरन की फीड के लिए अपन 850 केजी कोल फीड कर रहे हैं, ठीक है। तो कोल जब हम इतना फीड कर रहे हैं और इसमें अगर 67% कार्बन है, तो इस 70.4 इंटू अपन 0.67 कर देंगे, देखो यहाँ पे दिख रहा है, तो ये वैल्यू आ जाएगी दोस्तों करीब करीब 11.7 टन, है ना। और ऑक्सीजन इन कोल अगर 3% है, तो जितना कोल आपने फीड किया उसमें आप 3% निकाल दीजिए। 17.4 आपने कोल फीड किया, उसमें आप 3% ये निकाल दीजिए। और हाइड्रोजन कंटेंट भी बोल रहा है 3% है, तो ये 17.4 का 3% ये हो गया। और मॉइस्चर जो है, मॉइस्चर 8% बोल रहा है, ठीक है। तो 17.4 का 8% जो हो गया 1.4 टन पर आवर हो गया। ये H2O भी जो है ना दोस्तों, ये H2O भी पूरा का पूरा फ्लू गैस में कन्वर्ट होगा। इसके बाद हम आ जाते हैं दोस्तों डोलोचार जनरेशन में। डोलोचार जनरेशन करीब करीब 2 टन पर आवर का हो रहा है। से हमारा अगर 20 टन स्पॉन्ज आयरन जनरेशन हो रहा है, तो 2 टन के आसपास हमारा डोलोचार जनरेशन होगा दोस्तों, है ना। ये 500 TPD की किल में, है ना। तो 50 टन पर डे
डोलो 4 का करीब जनरेशन होगा तो वो करीब करीब 2 टन आसपास वैल्यू आएगी पर आवर की। अब इसमें फिक्स्ड कार्बन इन डोलो 4 मान लीजिए 26% में मान लेता हूं, ठीक है, तो ये 2 का 26% अपन निकालेंगे तो 0.54 फिक्स्ड कार्बन डोलो 4 में रिजेक्ट हो जा रहा है दोस्तों, है ना। ये हमारे सामने एक फिगर आ गया। इसके बाद एफईओ जनरेशन, एफईओ देखो हम मेटलाइजेशन से निकालेंगे, से मेटलाइजेशन अगर 91.5% है तो बचा हुआ जो कंटेंट है वो एफईओ है, वो वैल्यू करीब करीब आ रही है 1.785 टन, ठीक है। अब इसमें भी हमको देखना पड़ेगा कि 1.785 टन को कितना ऑक्सीजन लगा था, तो एफईओ जनरेट हुआ है, तो इसको निकालने के लिए क्या है, देखिए हमने एक फैक्टर मल्टीप्लाई किया 0.222। इसको कैसे निकाला है दोस्तों, ये आपको मैं बताता हूं। ये देखिए आप एफईओ की बात कर रहे हैं, ठीक है, एफईओ की बात कर रहे हैं तो एफईओ में 16 है ना, और डिवाइडेड बाय 16 प्लस 55.5, ठीक है, तो ये जो रेशियो निकलेगा ये 0.22 का निकलेगा। इससे हमको पता लग रहा है कि ऑक्सीजन इसमें कितना है। ये अगर एफईओ कुछ एक्स वैल्यू है तो इसमें ऑक्सीजन की वैल्यू रहेगी x इंटू 0.22। यही मैंने एक्सेल शीट में डाला है दोस्तों, ठीक है। तो अभी ये मैंने वैल्यू डाल दी यहाँ पे एक्सेल शीट में, इसमें 0.22 मल्टीप्लाई करके कि 0.39 टन पर आवर जो है O2 कंज्यूम कर रहा है एफईओ, ठीक है। अब फ्लू गैस कैलकुलेशन पे अपन आ जाते हैं। हमको ये पता है कि कार्बन अवेलेबल फॉर CO2 जनरेशन क्या होगा, जो टोटल कार्बन है कोल में टोटल कार्बन B10, ये देखिए B10 पे आ गया मैं, टोटल कार्बन इन कोल माइनस B17 क्या है, फिक्स्ड कार्बन रिजेक्टेड इन डोलो 4 से जो आधा टन कार्बन रिजेक्ट हो रहा है, बचा हुआ पूरा 11 टन कार्बन जो है वो CO2 में कन्वर्ट होगा। और CO2 जनरेशन कितना होगा दोस्तों, CO2 जनरेशन होगा, देखिए CO2 जनरेशन होगा, इसमें मैंने 3.66 मल्टीप्लाई किया है, क्यों मल्टीप्लाई किया है ये आप लोग देख लीजिए। जैसे अगर हम मानते हैं कि कार्बन ऑक्सीजन से मिलकर CO2 बनाता है, ठीक है, तो आप सोचिए कि हर 12 केजी कार्बन 32 केजी ऑक्सीजन से मिलकर 44 CO2 बनाता है, तो 1 केजी कार्बन कितना बनाता है, 44 डिवाइडेड बाय 12 दैट इज इक्वल टू 3.666। ये फैक्टर मैंने वहां पे एक्सेल शीट में डाला है दोस्तों, कि जो भी कार्बन होगा, है ना, जो कार्बन 11 टन है इसमें आप 3.66 मल्टीप्लाई कर दोगे तो वेट ऑफ CO2 आ जाएगा दोस्तों। तो इतना CO2 जनरेशन पर आवर हमारा होगा, ठीक है। टोटल H2O कंटेंट कितना होगा दोस्तों, जो पहला मॉइस्चर था, कोल में मॉइस्चर था, ये तीनों को हमको जोड़ देना है दोस्तों, है ना, मॉइस्चर इन आयरन ओर, है ना, प्लस मॉइस्चर इन कोल प्लस 4.5। अब ये 4.5 कहां से आ रहा है दोस्तों, ये 4.5 आ रहा है, देखो यहां से, कहां से, ये H2O इन कोल है, H2O इन कोल 1.4 है, तो 1.4 H2 इन कोल है, ये क्या काहे में कन्वर्ट होगा दोस्तों, H2O में कन्वर्ट होगा। तो आप ये देखिए यहाँ पे 2 प्लस 16 18, हर 2 केजी हाइड्रोजन 18 H2O में कन्वर्ट हो रहा है, तो 1.4 कितने में कन्वर्ट होगा दोस्तों, 18 भागित 2 गुणित 1.4, एंड ये क्या है, ये क्या है 9, ठीक है। तो ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, देखिए मैं आपको दिखाता हूं, ये टोटल H2O जो है, ये टोटल H2O इन टन्स पर आवर फ्लू गैस में कौन कौन सा H2O आ रहा है दोस्तों, एक वेट ऑफ मॉइस्चर कौन सा वाला, आयरन ओर में 0.62, ठीक है, फिर उसके बाद आ रहा है H2O कंटेंट इन कोल 1.4 टन, ये भी ऐड हो जा रहा है, फिर उसके बाद हाइड्रोजन कंटेंट इन कोल कितना है, 0.5 टन पर आवर है, ठीक है, तो 0.5 टन पर आवर है, तो ये कितने में कन्वर्ट होगा, देखिए जो 0.5 टन हाइड्रोजन अगर है, ठीक है, हर 2 किलो हाइड्रोजन, ठीक है, 18 किलो H2O में कन्वर्ट हो रहा है ना, तो 1 किलो कितने में कन्वर्ट हो रहा है दोस्तों, 9 में कन्वर्ट हो रहा है, तो 0.5 कितने में कन्वर्ट होगा दोस्तों, 9 गुणित 0.5 दैट इज इक्वल टू 4.5। वही वैल्यू मैंने यहाँ डाली है, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। ये जो मैंने तीसरा वाला फैक्टर हाइड्रोजन के लिए जोड़ा है, पहला तो ये देखिए, ये पहला वाला B13 वाला कॉलम, दूसरा वाला B7 वाला कॉलम, और तीसरा 4.5 आया है, वो इस हाइड्रोजन परसेंटेज से आया है।
0.5 इंटू 9, क्योंकि हर 2 किलो हाइड्रोजन 18 किलो H2O बनाता है दोस्तों। ठीक है, तो 1 किलो हाइड्रोजन कितना बनाएगा? 9 केजी बनाएगा। तो 0.5 केजी कितना बनाएगा? 4.5 बनाएगा। तो मैंने हाइड्रोजन कंटेंट यहाँ जोड़ दिया। अब देखो आपका CO2 जनरेशन आ गया, हाइड्रोजन जनरेशन आ गया, सिर्फ एक चीज रह गई कि मेरे को एटमॉस्फेयर से कितना ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर CO2 एंड H2O ये कितना रहेगा दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए 40 टन कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए देखिए मेरे को लगेगा 3.6, ये जो है ऑक्सीजन रिक्वायर्ड कितना लगेगा? तो 0.72 इंटू 2016 एंड 0.88 इंटू 4.5। ठीक है दोस्तों, तो इसको मैं कैसे निकाला? ऑक्सीजन निकालना है ना। देखो आप ये देखिए H2O है ना, H2O है तो 16 भागित 16 धन 2, ये कितना हुआ? 16 भागित 18। इसका जो भी वेटेज आए ये ऑक्सीजन लगेगा यहाँ पे। जो भी आपका H2O का जो टोटल वेट आएगा उसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज इतना रहेगा दोस्तों। ऐसे ही CO2 में अगर निकालता हूं तो 32 भागित 12 धन 32 दैट इज इक्वल टू 32/44। ये जो रेशियो आएगा, ये ही रेशियो मैंने यहां रखे हैं दोस्तों, ये निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फ्रॉम फ्रेश एटमॉस्फेयर। ठीक है, मतलब टोटल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड मैंने निकाला है। अब इस टोटल ऑक्सीजन में मेरे पास जो अवेलेबल ऑक्सीजन है, अवेलेबल ऑक्सीजन कौन सी है? जो ऑलरेडी आयरन ओर में है, जो ऑलरेडी कोल में है, माइनस जो मेरे को ये दो लग जा रही है। किसमें किसमें? FeO में लग जा रही है और उसमें लग जा रही है। देखो आप O2 रिक्वायर्ड फ्रॉम फ्रेश एयर, B28 कौन सा है? जो टोटल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, प्लस B23 कौन सा है? जो मेरे को FeO जनरेशन के लिए लग जा रहा है, माइनस जो मेरे पास अवेलेबल है, कोल में अवेलेबल है और आयरन ओर में अवेलेबल है, B5 ये वाला, और कोल में जो अवेलेबल है 0.5। ये दोनों को मैंने माइनस कर दिया। तो इतना मेरे को फ्रेश एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेना है दोस्तों। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर मैं इतना ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से लेता हूं तो इसके साथ मैं नाइट्रोजन भी लाऊंगा ना। तो नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का रेशियो कितना होता है दोस्तों? ये देखिए 73.5 डिवाइडेड बाय 23.14। एटमॉस्फेयर में वेट वाइज ये 73 डिवाइडेड बाय 23 रहता है। तो उतना ही मेरे को नाइट्रोजन भी लाना पड़ेगा दोस्तों, 77 टन। तो ये फ्लू गैस का पार्ट बाय डिफॉल्ट बन जाएगा। जो ऑक्सीजन हम कंबशन के लिए लेंगे उसके साथ जो नाइट्रोजन आएगा वो फ्लू गैस का पार्ट बन जाएगा। अब हमारे कंपोनेंट फ्लू गैस के क्या क्या बने दोस्तों? CO2, H2O और N2। ठीक है, कितने कितने बने ये यहां मैंने टनेज लिख दिया है, उसी को यहां लिख दिया है 40, 6511, 77253। ठीक है, अब इनको मैं मोल्स में कन्वर्ट कर देता हूं। CO2 का मॉलिक्यूलर वेट 44, H2O का 18, ये इतना। इस वैल्यू से मैंने डिवाइड किया तो केजी मोल्स में कन्वर्ट हो गया दोस्तों। ठीक है, इसके बाद इनकी डेंसिटी यहां मैंने लिख दी है। तो डेंसिटी निकालने का तरीका क्या है? 44 जो है इसको आप 22.4 लीटर से डिवाइड कर दो, 18 है उसको 22.4 लीटर से डिवाइड कर दो, ये इनकी डेंसिटी आ गई दोस्तों। ठीक है, अब आप इनको मोलर परसेंटेज निकालना है तो आप क्या करो, ये जो है टोटल वेट से डिवाइड कर दो मोलर परसेंटेज। केजी मोल्स वो कितना था और टोटल केजी मोल्स कितना था, उसका मोलर परसेंटेज ये आ गया दोस्तों। अब आप क्या करोगे, जब इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये सबको ऐड करोगे, डिवाइडेड बाय 100 करोगे, तो कंबाइंड डेंसिटी फ्लू गैस की निकल जाएगी दोस्तों। ठीक है, और जब ये कंबाइंड डेंसिटी निकल गई, तो जब कंबाइंड डेंसिटी निकल गई और आपके पास टोटल जो है वेट आपके पास है, तो आप क्या करोगे, कंबाइंड डेंसिटी को इससे डिवाइड कर दोगे। मतलब ये दिस डिवाइडेड बाय जो ये करोगे वो ये वैल्यू आ जाएगी। दिस विल कम इन नॉर्मल मीटर क्यूब। So this is how we can find volume of flue gas in 500 ton sponge iron kiln। दोस्तों जो मेरे को बेस्ट समझ में आया वो मैंने बनाने की कोशिश की है। आप लोग एक बार इसको ट्राई कीजिएगा, आप लोगों से बहुत अच्छा बनेगा। थैंक यू वेरी मच।